ये संसार एक सराय की तरह है। हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, लेकिन हम इसे ही अपना स्थायी घर मान बैठते हैं। दिन रात हम धन, नाम और रिश्तों में उलझे रहते हैं और धीरे धीरे अपने असली मकसद को भूल जाते हैं। गुरु साहिब जी हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ये शरीर नश्वर है, ये संसार भी नश्वर है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग होकर भी उसी का हिस्सा होती है, वैसे ही हम उस परम शक्ति से अलग होकर इस संसार में आ गए हैं। अब हमारा असली काम है उस परमात्मा से फिर से जुड़ना, लेकिन ये जुड़ाव बाहर की चीजों से नहीं होगा, ये जुड़ाव अंदर की यात्रा से होगा। गुरु साहिब जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, ये बार बार नहीं मिलता। ये वही अवसर है जिसमें हम अपने कर्मों के बंधनों को काट सकते हैं और परमात्मा से मिल सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम इस अनमोल जीवन को छोटी छोटी इच्छाओं और भोग विलास में व्यर्थ कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा हो जाएगा, बड़ा घर हो जाएगा, समाज में नाम हो जाएगा, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना हम बाहर की चीजों के पीछे भागते हैं, उतना ही अंदर से खाली होते जाते हैं। असली शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। गुरु साहिब जी हमें नाम की महिमा बताते हैं। नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वह शक्ति है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। जब हम सच्चे मन से नाम का सुमिरन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है, हमारे अंदर की बेचैनी कम होने लगती है और हमें एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है कि सिर्फ शब्दों से सुमिरन करने से काम नहीं बनेगा। सुमिरन में प्रेम होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर सच्चा प्रेम नहीं होगा, तब तक हमारी भक्ति अधूरी रहेगी। गुरु साहिब जी ये भी समझाते हैं कि मन सबसे बड़ा बाधक है। ये मन हमें कभी स्थिर नहीं रहने देता, कभी हमें भूतकाल में ले जाता है, कभी भविष्य की चिंता में डाल देता है। लेकिन परमात्मा से मिलने के लिए हमें वर्तमान में रहना होगा, अपने अंदर उतरना होगा। मन को काबू करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इसके लिए सत्संग, सेवा और सुमिरन, ये तीनों बहुत जरूरी हैं। सत्संग हमें सही दिशा देता है, सेवा हमारे अहंकार को कम करती है और सुमिरन हमें परमात्मा से जोड़ता है। जब हम सेवा करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं। सेवा हमेशा विनम्रता से करनी चाहिए। असली सेवा वही है जिसमें कोई दिखावा ना हो, कोई अहंकार ना हो, सिर्फ प्रेम और समर्पण हो। गुरु साहिब जी कहते हैं इस मार्ग पर चलने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। आजकल हम हर चीज जल्दी चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर जल्दबाजी नहीं चलती। यहाँ धीरे धीरे निरंतर प्रयास से ही प्रगति होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम सुमिरन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, फिर भी हमें कोई अनुभव क्यों नहीं हो रहा। ऐसे समय में हमें निराश नहीं होना चाहिए। यह रास्ता विश्वास का है। हमें अपने गुरु पर भरोसा रखना चाहिए कि वे हमें सही समय पर सही अनुभव देंगे। गुरु साहिब जी यह भी बताते हैं कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं, वे हमारे अपने कर्मों का फल हैं। इसलिए हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। अगर हम हर परिस्थिति को प्रभु की रजा मानकर स्वीकार कर लें, तो हमारा मन शांत रहेगा। जब हम अपने अंदर झांकते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमें परमात्मा से दूर करते हैं। इसलिए हमें रोज अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुधार एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो धीरे धीरे हम बदल सकते हैं। जैसे एक बूंद बूंद पानी पत्थर को भी काट सकता है, वैसे ही लगातार प्रयास हमारे स्वभाव को बदल सकता है। गुरु साहिब जी का एक बहुत सुंदर संदेश है कि हमें हर किसी में परमात्मा को देखना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ प्रेम और दया से व्यवहार करते हैं, तो हम वास्तव में परमात्मा की सेवा कर रहे होते हैं। आज के समय में लोग बहुत व्यस्त हैं, हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है। लेकिन अगर हम दिन में कुछ समय भी अपने लिए, अपने सुमिरन के लिए निकाल लें, तो हमारा जीवन बदल सकता है। सुबह का समय सुमिरन के लिए सबसे अच्छा माना गया है। उस समय वातावरण शांत होता है,
मन भी थोड़ा स्थिर होता है। अगर हम रोज सुबह उठकर कुछ समय सुमिरन करें तो धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाएगी। सत्संग का एक और महत्व यह है कि ये हमें संगत का असर देता है। जैसी संगत होगी वैसा ही हमारा मन बनेगा। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। गुरु साहिब जी कहते हैं कि ये मार्ग प्रेम का है, जहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है। जितना प्रेम होगा उतनी ही प्रगति होगी। इसलिए हमें अपने अंदर प्रेम को बढ़ाना है, गुरु के लिए, परमात्मा के लिए और हर जीव के लिए। अंत में यही समझना है कि यह जीवन एक अवसर है, हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें गुरु के बताए मार्ग पर चलना है, सुमिरन करना है, सेवा करनी है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है। जब हम सच्चे मन से इस मार्ग पर चलेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम अपने असली घर पहुंच जाएंगे, जहां सिर्फ शांति है, प्रेम है और परमात्मा का अनंत आनंद है। सेवा और सिमरन गुरु साहिब की बाणी में ये दो ऐसे आधार हैं जिन पर पूरा आध्यात्मिक जीवन टिका होता है। अगर इंसान इन दोनों को सच्चे दिल से अपना ले तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। गुरु साहिब कहते हैं कि सेवा केवल हाथों से किया गया काम नहीं है, बल्कि ये दिल की भावना है। अगर कोई काम हम दिखावे के लिए करते हैं, नाम कमाने के लिए करते हैं, तो वह सच्ची सेवा नहीं कहलाती। सच्ची सेवा वह है जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी उम्मीद के की जाए। जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी दुखी को सहारा देते हैं या संगत में छोटी छोटी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो वह सेवा बन जाती है, अगर उसमें अहंकार ना हो। लेकिन गुरु साहिब एक और गहरी बात समझाते हैं। सबसे बड़ी सेवा है अपने मन को जीतना, क्योंकि जब तक मन में अहंकार, जलन, क्रोध और लोभ भरे हैं, तब तक बाहरी सेवा अधूरी है। अब बात आती है सिमरन की। सिमरन का मतलब है हर समय, हर परिस्थिति में प्रभु को याद करना। सिर्फ माला फेरना या कुछ समय बैठकर नाम लेना ही सिमरन नहीं है। असली सिमरन तब है जब काम करते हुए भी मन अंदर से प्रभु से जुड़ा रहे। गुरु साहिब कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। अगर मन हर समय दुनिया में उलझा रहेगा तो अशांति ही मिलेगी, लेकिन अगर मन नाम में लगेगा तो धीरे धीरे शांति और आनंद अपने आप आने लगेगा। एक सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मोबाइल चार्ज करता है तभी वो चलता है, अगर चार्ज खत्म हो जाए तो मोबाइल बंद हो जाता है। वैसे ही हमारी आत्मा की चार्जिंग है सिमरन। अगर हम सिमरन नहीं करेंगे तो अंदर से खालीपन और बेचैनी महसूस होगी। गुरु साहिब यह भी बताते हैं कि सेवा और सिमरन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सिर्फ सेवा करेंगे, सिमरन नहीं तो मन में अहंकार आ सकता है। सिर्फ सिमरन करेंगे, सेवा नहीं तो व्यवहार में कठोरता आ सकती है। इसलिए दोनों का संतुलन जरूरी है। एक सच्चे भक्त की पहचान यही है कि वह बाहर से सेवा करता है और अंदर से सिमरन करता है। वह हर काम को प्रभु की मर्जी मानकर करता है और हर हाल में शुक्राना करता है। अंत में गुरु साहिब का सरल संदेश है, सेवा करो लेकिन अपना नाम मत जोड़ो, सिमरन करो लेकिन दिखावा मत करो, और हर पल गुरु पर भरोसा रखो। जब इंसान इस राह पर चलने लगता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होता है, जीवन सरल होता है और अंदर एक अनोखी खुशी पैदा होती है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलती।